आज जो न्यूमेरिकल है वो थर्मोडायनामिक्स का न्यूमेरिकल है और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में है। एक ये क्वेश्चन है हमारे सामने, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फॉर ए साइकिल दैट इज 1b 2a, या अगर कोई साइकिल है तो उस साइकिल में जो हमारा जितनी वर्क इंटरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू द हीट इंटरेक्शन। और किस प्रोसेस के लिए फर्स्ट क्या कहता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU। दैट मीन कि उसको हीट दे रहे हैं, उसका कुछ अमाउंट तो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और जो बचा हुआ जो हीट है दैट इज कन्वर्टेड, दैट इज स्टोर्ड एज द इंटरनल एनर्जी विद इन द सिस्टम। अब ये जितने भी न्यूमेरिकल, तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो आपके सामने है। एक बार हम ये स्टेटमेंट देखते हैं। नाउ द वर्क आउटपुट एंड हीट इनपुट इन evolved by a system in process A are 20 kilojoule and 15 kilojoule respectively. Another process B between the same end condition involve a heat input of 10 kilojoule. So determine the change in internal energy involved and also work done in process B. Show that if a cycle is formed using process A and B, the given data is consistent with the first law. अब मैं आपको ये सेम क्वेश्चन जो है इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे इस तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं आपको इसी सॉल्यूशन से सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा व्हाइट शीट के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कर्व। तो एज पर द स्टेटमेंट प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर हमने क्या किया, हमने प्रोसेस ड्रॉ किया 1 से लेकर 2 थ्रू पाथ B और 1 से लेकर 2 थ्रू पाथ A। ये हमारा साइकिल बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। नाउ व्हाट इज अ गिवन? सो वर्क आउटपुट गिवन है आपको और हीट इनपुट इन्वॉल्व बाय अ सिस्टम इन प्रोसेस A। तो ये A प्रोसेस है हमारा, और जो A प्रोसेस में जो वर्क और हीट इनपुट है, यानी कि वर्क इनपुट क्या होगा, डेल्टा W दैट इज इक्वल 20 किलो जूल, और हीट इनपुट है 15 किलो जूल। ओके, वर्क आउटपुट लिखा है तो पॉजिटिव वर्क होगा और हीट इनपुट लिखा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। उसके अलावा क्या गिवन है हमें कि अनदर प्रोसेस B बिटवीन द सेम एंड कंडीशन इन्वॉल्व ए हीट इनपुट। जो B प्रोसेस है, B प्रोसेस में जो हीट इनपुट है वो कितनी है, 10 किलो जूल है। ये तीन चीजें आपको गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है एक तो कि ये जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। सो फॉर प्रोसेस 1A2, ये हमारा प्रोसेस है 1A2। हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU और Q इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। और DU क्या होता है, इट इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्टेट कंडीशन। सो U2 माइनस U1। आपने ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा Q की वैल्यू 15 है और डेल्टा W की वैल्यू कितनी है, माइनस 20 है। तो डेल्टा Q माइनस डेल्टा W की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, 15 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 5 किलो जूल। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है हमारी, माइनस 5 किलो जूल। ओके ग्रेट। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। नाउ प्रोसेस 1B2। So 1B2, what did it say? Again same formula, that is delta Q is equal to delta W plus DU और delta W is equal to delta Q minus DU। अब हमें मालूम है इस प्रोसेस में डेल्टा Q गिवन था आपको कितना, 10, और माइनस DU अभी हमने कैलकुलेट किया था माइनस 5, तो कितनी वैल्यू आ गई, 15 kg। अब व्हेन द साइकिल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस A एंड B, अगर मान लो A और B से मिलके अगर साइकिल बनता है तो वर्क इंटरेक्शन और हीट इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो व्हाट इज द हीट इंटरेक्शन, जो Q1A2 प्रोसेस में हमने हीट दी है वो
और Q2B1। देखो ये तो एक प्रोसेस था, अगर इसको साइकिल बनाना है तो 1A2 और 2B1, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। अब ड्यूरिंग दिस, अब 15 जो हमने वर्क इनपुट थी हमारी, वो किस में थी, इसमें थी Q1A2, यानी 1 से लेकर 2 प्रोसेस में जो हम हीट दे रहे हैं कितनी दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं इसके अंदर 15। और जो हमारा सेकंड प्रोसेस है, जो हम हीट इसमें दे रहे थे, अब वो हीट क्या बन जाएगी हमारी, हीट जो इस प्रोसेस में जो हमारी हीट बन गई, वो हीट आउटपुट बन जाएगी। इसका मतलब उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, तो ये आगे हमारी वैल्यू 5 किलो जूल। सिमिलरली डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू भी यही होगी, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट प्रोसेस था उसमें तो 20 था, क्योंकि अब हमने उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो -5 किलो जूल। इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि जो Q2B1 है वो -Q, हाँ ये तो हमने कर दिया ना, सो दोनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब जो ये प्रोसेस बनेगा ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। ओके, अब मैंने जो एक क्वेश्चन आपको बताया है ना, यही क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ओके, अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो मैंने अभी आपको, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद ये व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपने मेरे साथ साथ जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। सो अब सबसे पहले मैं स्टेटमेंट, जैसे मैं पढ़ी थी दोबारा पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट। क्या कहती है हमारी स्टेटमेंट, द वर्क आउटपुट एंड हीट इनपुट इन्वॉल्व बाय ए सिस्टम इन प्रोसेस आर 20 किलो जूल और 15 किलो जूल। आप सब लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन ड्रॉ करूंगा वैसे वैसे आपने भी ड्रॉ करना है क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक पीवी डायग्राम के लिए ठीक है जी, ये हमारा जो ये एक्सिस है वो एक्सिस तो हमारा हो गया P, और जो हमारा ये एक्सिस है ये एक्सिस हो गया हमारा B। ठीक है बच्चों, अब इस एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। तो मैं कर्व ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। देखो दिस इज द प्रोसेस 1 से लेकर B, और सिमिलरली हम एक और कर्व ड्रॉ करते हैं। अब आज में ओके, ये हमने कर्व ड्रॉ कर लिया, अब एक और कर्व ड्रॉ करते हैं। तो एक और कर्व ड्रॉ करने के लिए अब ये हमारा जो पॉइंट था ऊपर, ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, ये हो गया मेरे पास पॉइंट नंबर 2, ओके। नाउ अब देखो इसकी डायरेक्शन, हम इसकी डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं। इसके जो ये वाला पाथ है, जो 1 से लेकर 2 है, ये वाला पाथ, ये हमारा पाथ हो गया A, और जो ये हमारा ये वाला पाथ होगा, ये वाला पाथ होगा B। ओके, नाउ दिस इज आवर पाथ। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है।
तो मैं दोनों की डायरेक्शन भी नोटिफाई कर देता हूँ यहाँ पर। जो दोनों की डायरेक्शन बन जाती है ये, दिस इज now this is the direction of the process. ओके ये डायरेक्शन है हमारी इस प्रोसेस की होगी। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन भी जो है इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारा अब कर्व ड्रॉ कर लिया हमने। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने करना क्या है, ऐसे सारे क्वेश्चन में गिवन लिखना है, गिवन। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? हाँ जी बच्चों, मुझे कौन बताएगा क्या क्या गिवन इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, कैसे बताएं? हाँ जी, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है सर। आपकी स्क्रीन पे नहीं क्वेश्चन दिखाई दे? अरे क्वेश्चन तो आपको मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूँ, ठीक है। सो द वर्क आउटपुट एंड हीट इनपुट involved during the system in process A are 20 kilojoule and 15 kilojoule. So ये हमारा प्रोसेस है 1A2। इस प्रोसेस में, अब इस प्रोसेस में क्या गिवन है आपको? गिवन है एक तो डेल्टा क्यू गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डेल्टा क्यू, डब्ल्यू इंट्रैक्शन। सो चेंज इन डब्ल्यू, दैट इज योर डेल्टा, इज इक्वल टू, हाँ जी, वर्क इंट्रैक्शन कितनी गिवन है आपको? वर्क आउटपुट 20 किलो जूल। उसके बाद हीट इंट्रैक्शन कितनी गिवन है आपको? हीट इंट्रैक्शन, क्योंकि हीट इनपुट है इसीलिए वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और वो कितनी वैल्यू होगी? 15 किलो जूल। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू हमें गिवन है। अब नेक्स्ट क्या गिवन है आपको कि थ्रू, ये तो हम बात कर रहे हैं 1A2 की। हाँ, मैं काम करता हूं आपको समझाने के लिए, इसके ऊपर भी एरो लगा देता हूं। हमने क्या किया, यहाँ पर भी एक एरो लगा दिया, और वो एरो कहाँ से, ये आ गया, ये ओके। तो अब ये दोनों प्रोसेस हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में 1B2। हाँ जी बच्चों, कौन देगा मुझे क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? क्या गिवन है आपको कि अनदर प्रोसेस B बिटवीन सेम एंड कंडीशन इन्वॉल्व हीट इनपुट ऑफ 10 किलो जूल। अब मुझे बताओ क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हाँ जी, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव 10 किलो जूल? हेलो, हाँ जी बच्चों, क्या ये 10 किलो जूल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हाँ जी बच्चों बताओ, ये 10 किलो जूल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ जी, कौन जाएगा? हाँ जी, हाँ जी बोलो। 1B2 पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ जी, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? बिकॉज हीट इनपुट है, और यहाँ पर 20 भी पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज ये वर्क इनपुट है, वर्क आउटपुट है। अगर ये वर्क इनपुट होता तो ये क्या होता है? नेगेटिव होता। ओके, अब हमने क्या करना है, ये बताना है कि अगर ये एक साइकिल कंस्टिट्यूट करे, अगर हम 1A2B1 इसको अगर एक साइकिल बनाए, तो क्या ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? सो फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस, हाँ जी क्या होता है फर्स्ट लॉ?
फर्स्ट लॉ ये होता है हमारा कि चेंज इन क्यू इज इक्वल टू W और प्लस DU। ओके, अब Q की वैल्यू कितने गिवन है आपको? Q की वैल्यू गिवन है 15, W की वैल्यू कितने गिवन है आपको? 20 और प्लस DU। हाँ जी, तो DU की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? व्हाट इज वैल्यू ऑफ DU? DU इज इक्वल टू -5। परफेक्ट, हमारे पास यहाँ पे DU की वैल्यू आ गई -5 किलो जूल। अच्छा, -5 किलो जूल, एक मुझे बात आओ, और आपको याद भी होगा, मैंने शायद जब पहले बात करी थी आपको ये बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी है या नहीं है? जो DU होता है, जो U होता है, वो इंटरनल एनर्जी है, वो प्रॉपर्टी है या नहीं? हाँ जी बच्चों, है ना? अब प्रॉपर्टी होता है ना, इसका मतलब 1 से लेकर 2 आने में, चाहे आप थ्रू पाथ A आए, B आए, C आए, आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी ना। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा जो प्रोसेस है 1 से लेकर B, ये वाला प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के लिए भी अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो सेम वैल्यू आएगी। हमने क्या किया, भी फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने इसके ऊपर फर्स्ट लॉ लगाया, अब हमारे पास Q की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10, और W की वैल्यू हमने निकालनी है, और प्लस DU की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है। कितनी वैल्यू है DU की? -5। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? यहाँ से हमारे पास W की वैल्यू आ गई, और W इज इक्वल टू हाउ मच? कितना होगा W? W इज इक्वल टू 15। परफेक्ट, 15 किलो जूल। अब हमने क्या किया, जो हमारा ये साइकिल था, हमने क्या किया, इस ये 2 प्रोसेस थे ना, इसको साइकिल बनाना है। तो साइकिल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। हम यही करते हैं। हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। नाउ इट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट। हो गया, कंट्रोल C। अब ये क्या बन गया? एक साइकिल बन गया। ठीक है जी, अब ये एक साइकिल बन गया। तो क्या करेंगे, फॉर अ साइकिल, क्या साइकिल का नाम हो गया? 1A 2B और 1। हो गया साइकिल ये। और हम जानते हैं किसी भी साइकिल के लिए क्या होता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, या यू कैन से हीट इंटरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क इंटरेक्शन। किसी भी साइकिल में जितनी भी हीट इंटरेक्शन होती है वो सारी जो है वर्क इंटरेक्शन के इक्वल होती है। ओके, सो व्हाट यू कैन से दैट insert symbol of so during the work interaction, first law क्या कहता है? According to first law for a cycle, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली जो एक साइकिल है उसकी जो वर्क इंटरेक्शन है और हीट इंटरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब वर्क इंटरेक्शन और हीट इंटरेक्शन सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो हमारा ये प्रोसेस है इसकी हीट ओवर इंटरेक्शन सेम है। अब देखो हीट इंटरेक्शन कौन कौन सी होगी? क्यू। अब यहाँ पर 2 प्रोसेस है, एक 1A2 और दूसरा है 2B1। अब उनकी जो इंटरेक्शन होगी 1 से लेकर 2, और दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा? प्लस Q से लेकर 2 1, राइट। अब ये दोनों आ गए हमारे पास वैल्यूज। अब ये तो हो गया हमारे पास
हीट इंटरेक्शन। ऐसे ही वर्क इंटरेक्शन क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ दिस इज अ वर्क इंटरेक्शन। ओके जी, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब मुझे बताओ हमारे पास Q12 की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q12? 1 से लेकर 2 प्रोसेस थ्रू ए, जो Q की वैल्यू 15 है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 15। उसके बाद प्लस Q2 से 1, Q2 से 1 से लेकर जब 2 प्रोसेस था उसमें जो Q की वैल्यू थी वो 10 थी, पर यहाँ पे जो प्रोसेस हमने कर दिया उल्टा, तो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, वो माइनस बन जाएगी, -15, सॉरी -10। दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 5। सो बेसिकली दिस इज योर हीट इंटरेक्शन। So heat interaction during the cycle is equal to, किसके इक्वल होगी, 5 किलोजूल। Now we come to work interaction. Work interaction is equal to, अब हमारे पास देखो वर्क इंटरेक्शन में दो होंगी, कौन कौन सी वर्क इंटरेक्शन होंगी? हाँ जी, कौन कौन सी होगी, मुझे कौन बताएगा? एक तो फर्स्ट प्रोसेस में वर्क की वैल्यू 20 है तो हमने 20 लिख दिया। उसके बाद प्लस जो हमारा सेकंड प्रोसेस है इसमें 15 वैल्यू आई थी, बट प्रोसेस रिवर्स हो गया तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, -15। सो दैट विल बी इक्वल टू 5 किलो जूल। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग दिस साइकिल जो वर्क इंटरेक्शन और हीट इंटरेक्शन दोनों थी वो क्या थी, सेम थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा साइकिल बनेगा, ये साइकिल हमारा फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, समझ में आया बच्चे कि नहीं आया? हाँ जी बच्चों, नहीं है सर। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर की है उसमें अगला इसमें क्वेश्चन दिया है। के और जे हाँ है, बोलो बोलो, कैपिटल है या स्मॉल? क्या कह रहे हो बच्चों? सर इसमें के किलो जूल जो लिखते हैं सर, के और जे इसमें कैपिटल है हाँ, या स्मॉल? के का मतलब किलो और जे का मतलब जूल, किलो जूल, ठीक है। सर के स्मॉल और जे कैपिटल। हमेशा के स्मॉल होता है, जे कैपिटल होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने आपके ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर भी कर रखी है, और वहां से मैं ये स्टेटमेंट पढ़ भी देता हूँ एक बार आप लोगों को। ये सो दिस इज द योर स्टेटमेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.19। अब 6.19 क्या कहता है, देखो, ए सिलेंडर फिटेड विद a movable piston contain 0.04 मीटर क्यूब। क्या मतलब हुआ कि पिस्टन है, उसमें एक पिस्टन है जो मूव कर सकते हैं, उसके तो उसका जो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 0.04 मीटर क्यूब, ओके, ऑफ एयर एट 10 बार। इसका मतलब प्रेशर कितना हो गया उसका, 10 बार प्रेशर हो गया, और टेम्परेचर गिवन है 400 केल्विन। यानी आपको इनिशियल कंडीशन पे वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर तीन चीजें गिवन है। The air expand according to law P is equal to A upon V square minus B upon V to a final pressure of 1 bar and to a final pressure of 0.2 meter cube. Determine the work done, change in internal energy and heat absorbed or rejected during the expansion process. आपने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन, change in internal energy and heat absorbed or rejected during the expansion process. चलो अब हम शुरू करते हैं। मैं काम करता हूँ आपके हेल्प के लिए। यार ये अपनी ना जिसकी आवाज भी जो कूकू की आ रही है प्लीज बंद कर लो। So this is our statement.
नाउ एज पर दिस स्टेटमेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गिवन लिखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। आप देखो, हाँ जी, क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ए सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन कंटेन अ वॉल्यूम, इसका मतलब आपको वॉल्यूम गिवन है। V1 इज इक्वल टू हाउ मच, 0.04 मीटर क्यूब। आपको एक तो पहले वॉल्यूम गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, और क्या गिवन है आपको, हाँ जी, अब देखते हैं और इस क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन है। उसके बाद सेकंड आपको मेंशन है इसका प्रेशर, कितना प्रेशर है, P1 इज इक्वल टू 10 बार। यहाँ पर हमें प्रेशर गिवन है, सो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यू हैव गिवन प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में, आपको गिवन है टेम्परेचर। सो T1 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज योर 400 केल्विन। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ये लॉ फॉलो करता है उस लॉ के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन फॉलो करता है दैट इज P is equal to, okay, P is equal to so P is equal to A upon V square और V square माइनस V अपॉन V। ये हमें ये रिलेशन गिवन है। और क्या गिवन है इसके अलावा कि एयर हम एक्सपेंड करते हैं टू फाइनल प्रेशर दैट इज P2। आपको P2 गिवन है, और कितना गिवन है, 1, क्योंकि एक्सपेंशन है ना। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है हमेशा कि आपका प्रेशर जो है वो हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो आपको इस क्वेश्चन में एक तो P2 गिवन है, हाँ जी, और क्या गिवन है, कौन बताएगा मेरे को। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है इसके अलावा कि आपको वॉल्यूम, सो वॉल्यूम एट 2 पोजीशन इज इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब। ओके, अब हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है। अब हमें करना क्या है, देखो आपको ध्यान है कि पॉलीटॉपिक प्रोसेस के केस में जैसे हम लोग सॉल्व करते थे या हम लोग सारी डेरिवेशन सॉल्व करते थे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो रिलेशन गिवन है P इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर माइनस V अपॉन V। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम पहले प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म पे लेके आते हैं। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज W, W इज इक्वल टू, हाँ जी, W किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सो इंटीग्रेट इट फ्रॉम 1 to 2 और यहाँ पे क्या आएगा, इट इज P dV। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ W, हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं P की वैल्यू। P की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, yes, what is value of P, value of P is equal to P की क्या वैल्यू है हमारे पास, P की वैल्यू है A, और यहाँ पर वैल्यू क्या है उसकी V स्क्वायर। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी
इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी वी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद माइनस में, माइनस उसके बाद क्या वैल्यू थी हमारे पास, b अपॉन v। क्या करेंगे इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ जी बताओ तो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। हाँ जी, w इज इक्वल टू, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो a अपॉन वी स्क्वायर। अगर हम a अपॉन वी स्क्वायर को अगर ऊपर लेके जाएंगे, चलो मैं आपको सॉल्व करके ही दिखाता हूँ इसकी इंटीग्रेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई थी, हमने p की जो वैल्यू पुट करी थी दैट इज a, और अगर हम उस v को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा v, और v की पावर क्या होगी, हाँ जी v की पावर क्या बनेगी हमारे पास, p की पावर -2। तो हमने भी यही किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी -2। ओके जी। और इसके बाद इसके माइनस में क्या था, माइनस b अपॉन में v। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करते तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। हाँ जी कौन बताएगा मेरे को, क्या है इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू। यस प्लीज, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कौन बताएगा। -b 9, देखो ए तो कांस्टेंट है और v की पावर -2 थी, तो -2 में हम +1 ऐड करेंगे और प्लस उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ गया v की पावर, हाँ जी v की पावर क्या होगी -1। सो v की पावर तो हमने लिख दी -1, और हाँ जी उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टर्म बची है उसका क्या होगा। हाँ जी बताओ बच्चों, ये तो हमारे पास आ गया a v की पावर -1, और इस सबके डिवाइड में क्या आएगा, हेयर यहाँ पर आ गया a की पावर v, और नीचे 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 क्या वैल्यू आएगी इसके, नीचे वैल्यू आएगी -1। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास एक टर्म। जो दूसरी टर्म थी वो क्या था, कौन आएगा, -b अपॉन b। 1 अपॉन b को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, हाँ जी कौन बताएगा। जब भी हम 1/b को इंटीग्रेट करते हैं, मैंने पहले बताया भी आपको, क्या आता है लॉग। क्या आएगा वैल्यू हमारे पास, लॉग। इसको हम लोग एन से लिख लेते हैं, लॉग v। ओके, ये हमारे पास सॉल्व करके आया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एक बार इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे और एक बार इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो बताओ मुझे क्या आएगा सॉल्व करके। यस प्लीज, एक बार इसकी वैल्यू v की वैल्यू v1 पुट करेंगे और एक बार इसकी वैल्यू v2 पुट करेंगे। करो जरा फिर पुट। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2। क्या आपको क्वेश्चन में v1 और v2 की वैल्यू गिवन है। हाँ जी बच्चों, क्या आपको क्वेश्चन में v1 और v2 की वैल्यू गिवन है।
Yes, sir. हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? 0.04. V1 की वैल्यू, हाँ 0.04 मीटर क्यूब, और V2 की वैल्यू क्या क्या है? 0.2 मीटर 0.2. क्यूब। हाँ, तो एक बार हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.04, और एक बार V2 की वैल्यू पॉइंट करेंगे 0.2। पर इससे पहले एक चीज और करनी पड़ेगी, हमारे पास A और B इसकी कोई वैल्यू है क्या? क्या हमारे पास A और B की कोई वैल्यू है? हाँ जी, A और B कांस्टेंट है क्या? हमारे पास इसकी कोई वैल्यू है? नो सर। हाँ जी, है या नहीं? नहीं है ना। हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन में एक बार P की वैल्यू 1 पे पुट करते हैं, एक बार सारी वैल्यू 2 पे पुट करते हैं। अब देखो, हमारे पास 1 पॉइंट के ऊपर P की वैल्यू क्या है? 1 पॉइंट पे P1 की वैल्यू क्या है? 10 बार। और V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? हाँ जी, कितनी वैल्यू है? 0.04। और उसकी जो पावर है, आपको यहाँ पे पावर गिवन है। हाँ जी, इसकी पावर गिवन है हमें कितनी? ये हो गया 2। हमने क्या किया, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर ये वैल्यू पुट करी, ठीक है, ऐसे बी की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा? 0.04। आगे वैल्यू मेरे पास, मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखो, आपके पास इक्वेशन बन गई, इसमें 2 वेरिएबल हैं। अब 2 वेरिएबल के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर वैल्यू चेंज करता हूँ। ये तो मैंने वैल्यू पुट करी थी किसके ऊपर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एट 0.1, मैंने ये सारी वैल्यू पुट कर, और सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या किया, एट 0.2 ये वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे बात आओ, 0.2 के ऊपर हमारे पास तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है? एट 0.2 प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 1 बार। और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी? वॉल्यूम की वैल्यू है 0.2। मैंने क्या किया, एग्जैक्टली यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 0.2, और ऐसी जो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.2। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करके A और B की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो हमारे पास A की वैल्यू आएगी, A इज इक्वल टू 0.01 और B इज इक्वल टू -0.15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, A और B की वैल्यू। अच्छा, आप देखो, अब आपके पास A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, ये वैल्यू से, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर A। इक्वेशन नंबर A में आप A की वैल्यू, B की वैल्यू और V1 और V2 ये वैल्यू पुट करेंगे। चलो हम लोग करते हैं। मैं आपके सामने वैल्यू पुट करके दिखाता हूं आपको। W इज इक्वल टू, अब देखो एक बार तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1 पे पुट करेंगे। क्या क्या मेरे पास वैल्यू थी, A अपॉन V2 स्क्वायर। A की वैल्यू क्या है, 0.01, इसको मैं आपको ना प्रॉपरली करके दिखाता हूँ कैसे वैल्यू पुट करते हैं। इंसर्ट इक्वेशन
यस। सो हमारे पास क्या वैल्यू थी, हमने दिस, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू ए की वैल्यू थी 0.01, और उसके बाद नीचे हमारे पास क्या वैल्यू थी, बी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर नहीं, हमारे पास थी माइनस में वी, तो वी नीचे आएगा और यहाँ पे आएगी वैल्यू माइनस में, और नीचे वी की वैल्यू कितनी हमारे पास थी 0.04। ठीक है जी, ये हमने वैल्यू किसकी पुट करी, ये हमने वैल्यू पुट करी है V1 पे, पर पहले हमें पुट करनी थी सॉरी उस पे 2 पे, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 0.2। उसके बाद क्या है माइनस बी अपॉन माइनस, माइनस के बाद ऊपर वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 0.15, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने करना क्या है बच्चों, इस पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। मैं आपको चलो वैसे ही दिखाता हूँ, W इज इक्वल टू, एक बार हमने 0.01 डिवाइड बाय माइनस वी, तो माइनस की वैल्यू तो मैं यहाँ ऊपर ले ली, ब्रैकेट में वी की वैल्यू V2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 0.02, ये हो गया, माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 0.15, उसके बाद लॉग मैंने लिया है यहाँ पे लॉग, और लॉग V2 की वैल्यू 0.2। ओके बच्चों, ये वैल्यू तो मैंने पुट कर दी V2 की, उसके बाद माइनस माइनस ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू होगी 0.01, नीचे माइनस की वैल्यू थी, मैंने माइनस वैल्यू ऊपर ले ली, उसके बाद डिवाइड बाय V1 की वैल्यू 0.04 होगी वैल्यू, उसके बाद माइनस, माइनस में क्या फिर बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है माइनस 0.15, और उसके बाद डिवाइड बाय विच वैल्यू, डिवाइड सॉरी, उसके बाद आएगी हमारे पास लॉग, लॉग कौन सी वैल्यू आएगी 0.04। अब क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो W ओके बच्चों, हेलो, यस बच्चों मेरी आ रही है आवाज आपको, हाँ जी बच्चों, हेलो हेलो, हाँ जी बच्चों हेलो, यस सर। हाँ तो इस तरीके से आपने ना वर्क कैलकुलेट करना है। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, यस आपने क्या सर, करना, आज जाके समझ में नहीं आया सर कुछ, कुछ भी समझ में नहीं आया सर। ये न्यूमेरिकल है, इसमें हमने W तो कैलकुलेट कर लिया है,
अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था? इस क्वेश्चन में एक तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट एब्जॉर्ब। अब हीट एब्जॉर्ब और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें du? एक चीज याद रखना, शायद मैंने बताया भी था आपको, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी से फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है m cv T2 डिवाइड बाय T1। आप लोग इस फॉर्मूला से du की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए? m की वैल्यू चाहिए, cv की वैल्यू चाहिए, और T2 की वैल्यू चाहिए, T1 की वैल्यू चाहिए। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में आपको cv की वैल्यू तो गिवन है, और जो cv की वैल्यू है दैट इज 0.0718 किलो जूल पर केजी। इस क्वेश्चन में आपको ये ऑलरेडी वैल्यू गिवन है cv की। अब हमें T1 की वैल्यू भी गिवन है, क्वेश्चन में शुरू में गिवन था T1 इज इक्वल टू 400 केल्विन। चलो वो भी आपको T1 भी गिवन है, वो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, एक तो हमें निकालनी है वैल्यू उसकी m की वैल्यू, और दूसरी हमें निकालनी है T1 की वैल्यू। ये वैल्यू निकालेंगे, उसको सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें T2 की वैल्यू, सॉरी सबसे पहले हम निकालते हैं m की वैल्यू। एक इक्वेशन, हाँ जी, व्हाट इज परफेक्ट गैस इक्वेशन? T1 V1 इज इक्वल टू m R T1। सबको मालूम है परफेक्ट गैस इक्वेशन है। सो m इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? m T1 V1 अपॉन RT1। अब इस इक्वेशन में आपके पास P1 है, V1 है, T1 है, और जो R की वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड होती है, वो वैल्यू होती है आपको पता होनी चाहिए 287। अगर आप इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दें, एक तो P1 की वैल्यू 10 बार, 10 बार को हम कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो क्या करेंगे 10 की पावर 5, ये वैल्यू होगी हमारे पास P की। उसके बाद क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू कितनी है? 0.04 डिवाइड बाय R की वैल्यू याद रखो 287 होती है हमेशा एयर के लिए, और स्टार में T1 की वैल्यू थी 400 वैल्यू। अब जब ये इसको आप सॉल्व करेंगे वहां से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो m की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे 3.348 किलोग्राम। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? m की वैल्यू आ गई। अब हम इस m की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, m की वैल्यू। अब एक चीज और निकालनी है हमें, वो है T2 की वैल्यू। तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? ये परफेक्ट गैस इक्वेशन है, इस परफेक्ट गैस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? जो हमने 1 पॉइंट पे लगाई है इसको हम 2 पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, M2 P2 V2 MR T2। आपके पास P2 की वैल्यू है, P2 की वैल्यू 1 बार है, तो 1 बार को क्या करेंगे? वापस कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये वैल्यू आ गई 10 की पावर 5। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसको वॉल्यूम से। 0 पॉइंट कितने है V2 पे? V2 पे जो हमारे पास वैल्यू गिवन है दैट इज 0.2, आप यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद दैट इज इक्वल टू m की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है 3.48। उसके बाद स्टार r की वैल्यू 287, और स्टार में हमारे पास क्या है? T2। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से आप T2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, और जो T2 की वैल्यू आती है वो सॉल्व करके 200 केल्विन आएगी। अब आपके पास सारी वैल्यू है, हम क्या करेंगे? जो हमने भी ऊपर इक्वेशन लिखी थी ये वाली du वाली, हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करते हैं 0.348। उसके बाद स्टार cv की वैल्यू कितनी है हमारे पास? मैंने आपको शुरू में बताया था जो लिखी हुई है cv की वैल्यू 0.07
उसके बाद क्या है, जो du के फॉर्मूला में हमारे पास और क्या है, dt। तो सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये दिस इज T2 माइनस T1, ये थी वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में T2 माइनस T1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। आपके पास T2 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की थी, 200 माइनस 400। यहां से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू आएगी माइनस 50 किलो जूल। हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू भी आ गई, डब्ल्यू की भी आ गई। अच्छा, सबको मालूम है फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस, फर्स्ट लॉ प्रोसेस क्या कहता है हमारा, क्या कहता है वो, Q इज इक्वल टू W प्लस डी